सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 5 टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में आपके टोटल 24 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, जिनके हम कंप्यूटर के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन वन बाय वन कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत जो आपके टोटल 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, ये आपकी सीरीज में प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये क्लास कवर नहीं की है, एक बार जाकर देखिएगा। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, डिटेल और ट्रिक के साथ सभी क्लास आपकी कंप्लीट की गई है। यदि आप एक बार क्लास देख लोगे तो सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट होते जाएंगे, चाहे आपका कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम 2022 के पैटर्न को भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि 10 में से 10 नंबर कंप्यूटर में लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हमारा स्कोर 80 प्लस होगा। इसलिए हेड कांस्टेबल की क्लास स्टार्ट करते हुए सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब के में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। ये आपका कहाँ रहता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यू में रहता है। कौन सा विकल्प कहां से ओपन होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, वन बाय बाय स्टेप आपको पता होना जरूरी है। वहीं से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। अनहाइड विकल्प आपका एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में आपके व्यू टैब में होता है। ये भी पूछा जाता है कहां पर होता है, रिबन बार में, किस टैब के अंतर्गत, व्यू टैब में मौजूद होता है। मैक एमएसी पर यह है रिबन के ऊपर, फाइल मेन्यू में, विंडो मेन्यू के नीचे होता है। डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको लगातार 38 शिफ्ट में कराए हैं, एक बार जाकर वहां पर देखिएगा। क्योंकि अभी बच्चों मेरे राइट हैंड में ना एक्सीडेंट होने के कारण 10 टांग के आए हैं। कंप्लीट डिटेल वाली क्लास में से ली नहीं जा रही है, 3-4 दिन और लगेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल के साथ हैंड राइटिंग से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टैब के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टैब के अगली पर चला जाता है, सेल पर जाता है, डाटा पर जाता है, रो पर जाता है, लाइन पर जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल पर। आपका ये सेल पर जाता है। एमएस वर्ड में हम रो में अगले सेल पर जाने के लिए टैब दबाते हैं। पिछले सेल में एक पंक्ति रो में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। हम सेल में जाने के लिए ना एरो की का भी डायरेक्ट यूज करके नेक्स्ट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस एमएस वर्ड 2010 में फोन डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, इटैलिक होता है, जिसमें आपके थोड़े लेटर थोड़े डिजाइन में होते हैं। बोल्ड भी आपका होता है, सब स्क्रिप्ट भी होता है, आपका सुपर स्क्रिप्ट भी होता है, जबकि आपका फैंसी नहीं होता, इतना आपको पता है। लगातार 2020 वाले कांस्टेबल वाली शिफ्ट में पूछा गया सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा गया। एक होता है आपका पावर, ऊपरली साइड होती है, एक आपका निचली साइड होती है। इसमें से एक सब स्क्रिप्ट होती है और एक सुपर स्क्रिप्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड कट शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादक योग्य नॉन एडिटेबल HTML सोर्स प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, कम समय में बेहतर तैयारी करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन का पता रहना चलना जरूरी है कि 2022 में किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को धार दे सके या बहुत जबरदस्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैटेलाइट। किसकी नहीं होती जी? सैटेलाइट के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। कौन सा जी? स्ट्राइक थ्रू। ऐसा होता है ना, जैसे नाम लिखा, बीच में से एक लाइन सी कटिंग सी लग जाती है, उसको ही बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है जी। स्ट्राइक थ्रू फीचर का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट में सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू लागू करने के लिए सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद फॉन्ट समूह में स्ट्रोक थ्रू जो आपका होता है ऑप्शन, उस पर क्लिक करते हैं, उस पर कटिंग सी लगी आती है, वो आप देख भी चुके होंगे या देखा भी होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ में डबल स्पेलिंग अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का आपका यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस 2। एमएस वर्ड में हम सिंगल स्पेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+1, डबल स्पेस के लिए कंट्रोल+2, या किसी भी लाइन, पैराग्राफ या हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को ना स्पेलिंग की 1.5 लाइन स्पेलिंग पर सेट करने के लिए कंट्रोल+5 का भी यूज कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एंटर दबाने पर ना होता क्या है, यह 2 पैराग्राफ के बीच अतिरिक्त स्थान के साथ ना एक नया पैराग्राफ शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8,
MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, अगली सीट पर जाने के लिए किसका होता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। MS एक्सेल में ना वर्कबुक की पिछली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, और नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का आपका यूज किया जाते हैं। 2 क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है। ईमेल आईडी से लगातार क्वेश्चन पूछा गया। एक ईमेल आईडी 3 पार्ट से मिलकर बनती है। क्या क्या होते हैं आपका, एक तो होता है आपका यूजर नेम, एक होता है आपका डोमेन नेम, एक होता है आपका सेपरेटर। जैसे मैं आपकी ईमेल लिख देता हूँ, जैसे आपकी ईमेल आईडी है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, myschool@gmail.com। इसमें जो माई स्कूल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, यूजर नेम। जो आपका @ है इसको बोलते हैं सेपरेटर, और जो आपका जीमेल है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। सेपरेटर की हमेशा लेफ्ट साइड यूजर नेम होता है, सेपरेटर की हमेशा राइट साइड क्या होता है आपका डोमेन नेम होता है। सेपरेटर हमेशा बीच में आपका होता है, आपको इतना पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से विचार करें। IP यह 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। नंबर 2, यह 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है, और यदि वे बिल्कुल समान नहीं होते तो 1 प्रदर्शित करता है। आइए नंबर इसका जो आपका कथन है था, ये इसका जो रीजन है, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, और यदि वे विकल्प सामान्य नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा आपका कथन सत्य है। ठीक है जी, IR होता है वो। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल P और R आपकी सही है। ऐसी ही मैं आपको कंप्लीट ये क्लास कवर कराऊंगा। देखो कंप्लीट कवर तो करना जरूरी है, क्योंकि ये तो देखो हम एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं, क्योंकि हेड कांस्टेबल का पेपर है, लेकिन आपका कंप्यूटर का लेवल तो लगभग सेम ही है, इसलिए आपको 2020 का भी पैटर्न पता होना जरूरी है। इसलिए कंप्लीट ये भी क्लास करिएगा, और जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे पहले तो उसे कवर करिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।